तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ हमले हो रहे हैं। लगातार ये ताजा तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। क्रोस्नोपोल में आर्टिलरी से, दरअसल आर्टिलरी से हमला किया गया है। रूस ने आर्टिलरी से हमला किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और एरियल शॉट्स आप देख पा रहे हैं। एरियल शॉट्स देख पा रहे हैं किस तरह से धमाका हो रहा है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं क्रोस्नोपोल एरिया, जहां पर हमले किए गए आर्टिलरी से हमला किया गया है। अलग अलग तरीके से हमले लगातार जारी है। मिसाइल हमले भी हो रहे हैं और आर्टिलरी से हमला किया गया, यानी ताबड़तोड़ यहां पर हमले की तस्वीरें, नई तस्वीरें सामने आई हैं। 44वां दिन है और लगातार बर्बादी का मंजर ये बता रहा है कि किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है अलग अलग इलाकों को। आर्टिलरी की तस्वीरें, आर्टिलरी से हमले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे लगातार यहां पर ये मंशा है रशिया की कि पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देना है यूक्रेन को, ऐसा लगता है। आर्टिलरी की हमले की तस्वीरें, किस तरह से यहां पर निशाना बनाया गया क्रोस्नोपोल को। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं क्रोस्नोपोल इलाका जहां पर आर्टिलरी से हमला किया गया और ये धमाका आप देख पा रहे हैं। एरियल शॉट्स हैं ये, और ये इंटेंसिटी कितनी तेज है ब्लास्ट की, ये तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। आर्टिलरी से हमला किया गया है। तो आर्टिलरी से हमले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरह से ये तोपची सैन्य दल आगे बढ़ रहा है और रशिया हमले लगातार कर रहा है। इस बीच आपको ये भी समझाना बहुत जरूरी है, T-72 टैंक्स कितने ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक हथियारों से लैस ये टैंक काफी पावरफुल माने जाते हैं। ऑटोमेटिक गोले लोड करने की इनमें क्षमता है, यानी कि इन्हें ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, खुद से ये गोले लोड कर सकते हैं। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को हिट करते हैं। कितनी तेज ये स्पीड है, ये आप समझ पा रहे होंगे। एक बार में 500 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं, यानी काफी दूर से इन्हें दागा जा सकता है और टारगेट पर फोकस किया जा सकता है। न्यूक्लियर हमले का असर इन पर नहीं होता है, यानी ये पूरी तरह से कॉम्पैक्ट है और ये प्रोटेक्टेड है न्यूक्लियर वेपन से भी। न्यूक्लियर हमले का असर इन पर नहीं होगा। T-72 टैंक का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है इस महायुद्ध में। हमने अभी आपको जानकारी भी दी कि किस तरह से तबाह किया गया T-72 टैंक। स्पेसिफिकेशंस क्या हैं इस टैंक की, हम आपको समझाने की कोशिश करें। न्यूक्लियर हमले का असर इन पर नहीं होता है, 500 किलोमीटर के दायरे तक हमला कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये लोड ऑटोमेटिकली हो सकते हैं। इन्हें किसी ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की जरूरत नहीं है, यानी कि अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट तबाही के लिए ये टैंक से खतरनाक हथियारों के साथ ये लैस हैं। सिर्फ लोड होने की बात नहीं, खतरनाक हथियारों से भी लैस हैं और लगातार इनके जरिए अलग अलग जगहों पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक बार में 500 किलोमीटर का सफर तय करके ऑटोमेटिक लोड होकर ये टारगेट को हिट करते हैं और पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं। और बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे अनुराग का। बिल्कुल, 44 दिन से युद्ध जारी है, तरह तरह के हमले हो रहे हैं, टैंकें उतारी गई हैं, मिसाइलें उतारी गई हैं, लेकिन इस दौरान लगातार तैयारी भी चल रही है। ऐसे ही का वीडियो सामने आया है जिसमें रूसी सैनिकों को ट्रक चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, सैन्य ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग की तस्वीरें हैं, इसमें तमाम तरह के जो वाहन हैं उन्हें चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी जा रही है किस तरह से जो सैन्य वाहन है उन्हें चलाया जाए, किस तरह से उसे ऑपरेट किया जाए। और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार इस तरह की तैयारियों की तस्वीरें जारी करके दिखाने की कोशिश है कि मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। और अभी इस युद्ध को खत्म करने की, इस विशेष सैन्य अभियान को खत्म करने की कोई जल्दबाजी रूस को नहीं है, बल्कि वो आगे की तैयारियां कर रहा है। इधर आपको बताएं, खार्किव से खबर सामने आ रही है जहां पर जोरदार धमाके की तस्वीरें सामने आई है। आपको बता दें, रूस यहां पर लगातार हमले करते जा रहा है और यहां एक बार बहुत तेज धमाका जो है वो महसूस किया गया। खार्किव में जोरदार धमाका हुआ है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चर्च के पास ये धमाका हुआ है। तस्वीरें आपके सामने, आप धमाके की इंटेंसिटी का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगा पाएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खार्किव में पिछले काफी दिनों से हमले जो थे वो रूस ने कम कर दिए थे, लेकिन एक बार फिर से अचानक यहाँ पर हमले तेज हो रहे हैं। आप देखिए, बेहद बड़ी इंटेंसिटी वाला धमाका जो है वो यहाँ पर किया गया। चर्च के पास ये धमाका हुआ है। हालांकि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब रूस की मंशा इस खार्किव के शहर को लेकर क्या है। शुरू से ही लगातार इस शहर पर कब्जे की कोशिश लगातार रूस कर रहा था और अब देखिए, जब 44वां दिन है, कैसे हमले तेज कर दिए गए। कहा जा रहा है रात भर यहाँ पर बमबारी होती रही और ये जो धमाके की तस्वीर है वो बता रही है कि यहाँ इस क्षेत्र को लेकर रूस क्या सोच इस वक्त रखता है। हमले और तेज किए जाएंगे जैसे कि आशंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि अभी बड़ी बड़ी आर्टिलरी, बड़ी जो रशियन ट्रूप्स के काफिले हैं वो लगातार इस दिशा में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया किस तरह से रशिया हमले कर रहा है, वहीं यूक्रेन भी जवाब देता नजर आ रहा है। यूक्रेनी हमले में रशियन टैंक तबाह हो गया है, वो तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे।
किस तरह से रशियन टैंक को तबाह किया गया है। यूक्रेनियन ट्रूप्स की तरफ से तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक तबाह हो गए। रूसी टैंक जिनके जरिए यूक्रेन के अलग अलग इलाकों को निशाना बनाया जा रहा, उनको आग के गोले में तब्दील कर दिया यूक्रेनियन ट्रूप से। तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए जोरदार धमाका होता है और आग की लपटें उठती नजर आ रही हैं। रशियन टैंक है जो कि लगातार हमले कर रहा था, उसको निशाना बनाया गया। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूक्रेन का अटैक और रूसी टैंक तबाह। यूक्रेन के हमले में रूसी टैंक नस्ल नाबूद। रूस और यूक्रेन के बीच जारी महाजंग में यूक्रेन रूस पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है। रूसी सेना के हमले के खिलाफ यूक्रेन की सेना बारूदी जवाब दे रही है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि यूक्रेनी फौज ने रूसी टैंक पर आसमान से ताबड़तोड़ बम बरसाए और उसे जलाकर खाक कर दिया। रूसी टैंक पर यूक्रेन के हमले के बाद जबरदस्त धमाका हुआ और टैंक के परखच्चे उड़ गए। आसमान छूती आग की लपटों की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूसी टैंक पर यूक्रेन का हमला कितना भीषण रहा होगा। 44 दिनों से जारी इस महायुद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को उठाना पड़ा है। एक के बाद एक रूसी हमले यूक्रेन को बर्बाद कर रहे हैं। गोला बारूद, मिसाइल, तोप, रॉकेट लॉन्चर से रूसी सेना यूक्रेन पर कहर बरपा रही है, तो वहीं यूक्रेनी सैनिक रूस का सामना करते हुए जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस के हमले में हर तरफ तबाही का मंजर है, लेकिन जो तस्वीरें बूचा से सामने आई वो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, हर किसी के दिल को दहला देने वाली थी। तो बूचा का कसाई कौन है वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल रूसी कमांडर पर कत्लेआम का आरोप लगा है। सीधे तौर पर यूक्रेन ये बात कहता है कि नरसंहार करने वाला अगर कोई है तो वो रूस की सेना है। आपको बता दें कि अजाबेक और आमुरबेवक ने कत्लेआम किया, ये आरोप लगा और ये आरोप रूस के कमांडर पर लग रहे हैं। 64वीं मोटर राइफल ब्रिगेड का कमांडर बताया जा रहा है जिसने ये नरसंहार किया है। पुतिन ने बूचा पर कब्जे की जिम्मेदारी दरअसल इसी कमांडर को दी थी और उसके बाद उसने क्या किया है, ये आरोप लग रहा है यूक्रेन की ओर से कि जो उसने किया है उसके बाद सिर्फ नरसंहार हर तरफ नजर आया। इस कमांडर की उम्र 40 साल बताई जा रही है। आजाद बेग जिसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है। आत्मा की ताकत से युद्ध लड़ो, ये इस कमांडर की ओर से कहा जाता है। 2014 में इस कमांडर को सेवा मेडल का सम्मान रशियन सरकार की ओर से दिया गया था। नरसंहार के बाद जो कमांडर की सेना थी वो वहां से भाग निकली। यूक्रेन ने बेलारूस भागने का दावा किया। यूक्रेन कह रहा है, जो लगातार उस पर आरोप लगा रहा है, वो कह रहा है कि वो अब बेलारूस भाग चुका है। इधर यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने यह दावा किया, यानी कि जो खुफिया एजेंसी लगातार काम कर रही है उसी ने यह बताया कि इसी कमांडर की ओर से यह नरसंहार किया गया। 30 मार्च को ही इस कमांडर आजाद बेग ने बूचा को छोड़ दिया था। अब रूस वापस पहुंच चुका है। बूचा का कसाई जिस पर यह आरोप लग रहे हैं कि उसने 300 से ज्यादा लोगों का नरसंहार किया, अब ये खार्किव वापस जा सकता है, जैसा कि जानकारी मिल रही है। अगर ये वापस खार्किव आता है तो अभी जो शांत खार्किव की तस्वीरें आपने देखी जहां पर इक्के दुक्के धमाके हो रहे हैं, हो सकता है कि यहां से भी तस्वीरें कुछ बदलती हुई नजर आए। बड़ी खबर मिली है, मारियोपोल में जबरदस्त जंग चल रही है। यूक्रेनी सेना का ग्रेनेड से हमला जारी है। यूक्रेनी सेना मारियोपोल में लगातार जो रशियन सेना आगे बढ़ रही है, सीज करने की पूरे मारियोपोल को कोशिश करी, उसे रोकने की कोशिश करती यूक्रेनियन सेना नजर आ रही है। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आमने सामने की जंग चल रही, जोरदार धमाके भी हो रहे। यूक्रेनी सेना दरअसल रशियन सेना को रोकने की कोशिश यहाँ पर कर रही है क्योंकि मारियोपोल का काफी ज्यादा हिस्सा काबू में आ चुका है, रशियन सेना के सीज किया जा चुका है। ऐसे में यूक्रेनी सेना जमीनी जंग लड़ते हुए मारियोपोल को अपने हाथ में करने की कोशिश लगातार कर रही है। जबरदस्त जंग के हालात, यूक्रेनी सेना ने